आज शनिवार 1 जून 2024 संध्या के 8:28 होने जा रहा है। बंधुओं, मैं देख रहा हूँ ईश्वर के नाम पर घोर ठगाई हो रहा है। ईश्वर को जो नहीं मानता है वो घोर नास्तिक है। कितनों प्रवचन झड़ी लगा दे, उनको वस्तु स्थिति का बोध नहीं है। और ईश्वर को जो मान लिया, जाना नहीं, वो भी कितनों झड़ी प्रवचन लगा दे, वो भी घोर नास्तिक है। और अपने से जो परे ईश्वर मानता है वो बिल्कुल भोला भालापन है। और ईश्वर को जो अपने में अनुभव कर लेता है वही एक आस्तिक है। इसको जाने ही बिना आज समाज और देश में जुल्म का कारण यही है, धर्म गुरु। इसका पता नहीं है जो गुरु क्या है, यही गुरु भी है। तो हमारे अंदर में ईश्वर है तब मैं हाँ हूँ बोल रहा हूँ। काठ में अग्नि है तब धुआं होता है, चिराग में तेल है तब रोशनी होता है। तो ईश्वर है क्या, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं? मन स्वयं सर्वनावाज ध्वनि आहत अनाहत शब्द। तो वह है तब शब्द हो रहा है। वो है कौन? वह सर्वेश्वर, जिसको कहते हैं अखिलेश्वर, गॉड, खुदा, बिस्मिल्लाह, ईश्वर, सांस है। यह सब प्रियवाचिक शब्द है। और सांस का ही सत्ता है, चेतन आत्मा है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रहा, जो सबको देख रहा है और सब कोई इनको नहीं देखता है। और वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस कण कण और घट घट में अनवर्त क्रिया करती है। हम सोते, बैठते, हंसते, गाते हैं, तब हम भोजन लेते हैं, तब लार, रस, खून, मांस, मजा, हड्डी, चाम, रोम, तब बीज बनता है। बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज, नित बनता बिगड़ता। बनाने वाला कौन है? वही सर्वेश्वर है, ईश्वर है, सांस है। उड़ता हुआ पक्षी के गर्भ में सांस क्रिया कर रही है, तब चिड़िया आहार लेता है, तब लार रस बनता है, तब बीज बनता है, तब निर्माण होता है। आज चिड़िया का सांस रुक गया, चिड़िया का प्राण छूट गया, वहाँ निर्माण होगा तो कैसे? बताओ धरती के पंडितों, विद्वानों, आचार्य, ऋषि, महर्षि। वही सर्वेश्वर सांस। अब आ जाए हम जलचर से नभचर से जलचर में, जितने प्राणी है, सोंइस, घड़ियाल, मछली इत्यादि, सांस क्रिया करती है तब प्राणी आहार लेता है, विचरण करता है, तब लार, रस, खून, मांस बनता है, तब बीज बनता है, और तब वह निर्माण हो रहा है। सांस का क्रिया जहाँ रुक जाएगा, निर्माण वहीं रुक जाएगा। वहाँ निर्माण होगा तो कैसे बताएं? मैं चुनौती करता हूँ, जो बताएंगे उनको चरणों का धूली बनूंगा। वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस। अब हम चले आवें जमीन के तले में 40 जोंक, कांकोर, कछुआ, अजगर, मछली भी रख रहता है। वो सांस क्रिया कर रही है, तब प्राणी आहार लेता है, तब विचरण करता है, तब लार रस बनता है, तब निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राणी प्राण छूट गया। अब निर्माण होगा तो कैसे बताएं? वो धरती के पंडितों, विद्वानों। सही को सुनने वाला, झूठा का तो वायरल होता है, सुनता है, सुनने वाला नजर नहीं आता है। और सांस से अलग निर्माण भी नहीं हो सकता है। वही सर्वेश्वर ईश्वर सांस भू स्तर पर चींटी से लेके चूहा, बिल्ली, बाघ, सिंह, सयार, हम आप, सांस क्रिया करती है, तब हम विचरण करते, आहार लेते हैं, लार रस बनता है, निर्माण होता है। सांस रुक गया, प्राणिक प्राण छूट गया। अब निर्माण होगा तो कैसे? बताओ धरती के पंडितों, विद्वानों। अब हम चलें, उखमज में जितने प्राणी है वो सांस क्रिया करती, वहाँ अधिक आकर्षणता के कारण वो प्राणी अपने आप नहीं देखते हैं। जैसे कुछ पत्ते से भी पौधा होता है, अति आकर्षण के कारण एक ठो होता, अगर मस्त जल पर रखिए सब पौधा होने लगता है। कुछ वैसे वृक्ष पर हरा भरा रहता जड़ मूल के बिना। तो वही अति आकर्षणता सांस क्रिया करती है, तब वो जो है ना उखमज चलता फिरता, सांस रुक गया, प्राणी का प्राण छूट गया। वहाँ निर्माण होगा तो कैसे प्रमाणित करें? अब चलें, पेड़ पौधा में सांस क्रिया करती, छाया, हवा, फूल फल देता है। वृक्ष का सांस रुक गया, प्राण छूट गया। अब निर्माण होगा तो कैसे बताएं?
उसी सर्वेश्वर ईश्वर सांस का सत्ता चेतन आत्मा है, जो सूर्यमणि के समान ज्योति जल रही है, जो सबको देख रहा, सबको यही जब वेद पुराण कुरान बाइबिल नहीं था तब यही शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, बिल्कुल कखारा लेके 52 है, जिस पर समस्त वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। यही चेतन जो है संख्या में छोटी एक बड़ी 9 पूर्ण बिंदु 0 का रूप दिया। इस पर वर्ल्ड का गणित आश्रित है। विषय तो लंबा होता है। तो यही चेतन आत्मा को गुरु भी कहता है। जब शिक्षा नहीं था तब हमारा पूर्वज प्राणी की तरह बात करते थे। आवश्यकता विकास की जननी है, उस समय में याददाश्त अधिक था। यही चेतन आत्मा शिक्षा का रूप दिया। अंग्रेजी में 26, उर्दू में 37, हिंदी में 34, अंग्रेजी में 26, जिस पर वेद पुराण कुरान बाइबिल लिखी गई है। तो वो शिक्षक पहले जग गया। जैसे बच्चा के हृदय में शिक्षा ही है, शिक्षक के हृदय में शिक्षा है, ये है। शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा आज तक शरबत घोर के टेबलेट से इंजेक्शन से नहीं दिया है। बच्चा के हृदय में शिक्षा है, वह गीली लकड़ी की तरह। शिक्षक के हृदय में शिक्षा सूखी लकड़ी की तरह। गीली को रगड़ते पानी निकलता, भूल हुआ। सूखी को रगड़ते अग्नि निकलता। बच्चा गीली लकड़ी है और शिक्षक सूखी लकड़ी है। तो शिक्षक महोदय बच्चा को शिक्षा शरबत या टेबलेट से इंजेक्शन से नहीं देता है। बच्चा के जो हृदय में शिक्षा सोया हुआ उनको जगाता है। कैसे जगाता है? ताली बजा करके, ढोल पीट करके नहीं, शब्द साधन से जगाता। मैं अभी शब्द साधन से जो बोल रहा हूँ आप समूह के श्रवण में जा रहा है। तो ज्यों ही बच्चा शिक्षक का शब्द बच्चा के श्रवण में जाता है तब बच्चा चौंकता है। तब शिक्षक संकेत करता है बच्चा को, कहता इधर देखो। कहाँ दिखाता है? सिनेमा सर्कस में बोर्ड पर जो अक्षर लिख लेता है, वर्णमाला क ख ग घ, वह भी शिक्षा नहीं है। शिक्षा को जानने का साधन है। वृक्ष फल नहीं है, फल लेने का साधन है। गाय दूध नहीं है, दूध लेने का साधन है। तो क ख को दिखाता। बच्चा क्या करता है? एक एक शब्द को श्रवण से सुनता है, एक एक अक्षर को आँख से देखता है और उनको स्लेट पर भी लिखता है। चित्तवृत्ति स्लेट पर हृदय में भी लिखता है। इधर उधर करता है तो शिक्षक कहता इधर ध्यान दो। तो बच्चा आँख कान नहीं दबाता है, अपने हृदय की धारणा को सूरज शब्द शिक्षक के शब्द पर जोड़ देता है। एक एक अक्षर को आँख से उठाता है, एक एक शब्द को कान से सुनता है। कान देख नहीं सकता, नयन सुन नहीं सकता। सुनने वाला चेतन आत्मा है। अचेतन आत्मा का ये दोनों साधन है। तब बच्चा क्या करता है? एक एक अक्षर को आँख से उठाता और श्रवण से सुनता। लिखते लिखते जितना शिक्षक के हृदय में शिक्षा, उतना बच्चा को उससे अधिक भी हो जाता। इसी को कबीर साहब कहता, लाली देखन लाल को जिद देखन तितलाल, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गया लाल। बच्चा चला शिक्षा को देखने के लिए, वो भी शिक्षक हो जाता है। बच्चा शिक्षा को याद नहीं करे, बोर्ड को पकड़ ले, कौन कौन डिग्री पास करेगा? मैं आप जन अदालत में फैसला देता हूँ, कहना होगा कुछ नहीं। जब बच्चा के हृदय में आत्मा नहीं रहे, क्या क्या पढ़ेगा? कहना होगा कुछ नहीं। शिक्षक के हृदय में आत्मा नहीं रहे, क्या क्या पढ़ेगा? कुछ नहीं। तो फैसला आप लोग करें। तो गुरु कौन हुआ? गुरु यही आत्मा ही गुरु हुआ, आत्मा ही चेला हुआ। वह बीच में बिचौलिया हुआ, पहले शिक्षा पर जग गया। यही आत्मा माँ के अंदर में, यही आत्मा पिता के अंदर में, यही आत्मा मार्गदर्शक के अंदर में, यही आत्मा गुरु के अंदर में, चेला के अंदर में। तो ये मार्गदर्शक उनको आज तक नहीं पूछा। ये मार्गदर्शक गुरु माता पिता के अधिकार को छीन लिया, कह दिया पिता से माता 100 गुना, माता से 100 गुना ईश्वर, ईश्वर से 100 गुना गुरुदेव। आज तक इसको नहीं पूछा कि आप कहाँ से जन्म लिए हैं। तो सिद्ध होगा ब्रह्मा विष्णु व्यास वशिष्ठ संतुलसी कबीर ईसा मूसा हजरत सब कोई माता पिता के द्वारा जन्म लिया। अंत में सब कोई इसी माँ वसुंधरा के गोद में सदा के लिए सो गया है। माता पिता से बढ़कर के धरती पर न कोई दूसरा ईश्वर है, न कोई गुरु है, न कोई खुदा गॉड है, न कोई देवता देवी है। तो मैं चैलेंज करता हूं धरती के पंडितों को, विद्वानों को, आचार्यों को, प्रमाणित करें, मैं उसका शिष्य बनूंगा। मेरा मोबाइल नंबर है 9471 057 674। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपना वाणी को विराम देता हूं।